नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैर। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। यौन शोषण का मामला कोर्ट में है, लेकिन इससे इतर अब इस पूरे विवाद में खाप पंचायतों की भी एंट्री हो चुकी है। आज मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरब में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में 5 राज्यों की खाप पंचायतें शामिल हुई। टिकैत बंधु नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की अध्यक्षता में हुई इस पंचायत में खाप चौधरियों ने पहलवानों का समर्थन करने की बात कही है। बृजभूषण शरण सिंह और सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार बृजभूषण को बचा रही है और बेटियों पर अत्याचार कर रही है। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने मंच से ऐलान किया है कि जल्द ही खाप प्रतिनिधि इस पूरे विवाद पर राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और इंसाफ की मांग करेंगे। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह भी पहलवानों के आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं। आज भी बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, अगर पहलवानों के पास कोई यौन शोषण के सबूत हैं तो कोर्ट को दें। यानी पहलवान और बृजभूषण सिंह के बीच लड़ाई कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर लगातार जारी है। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। फांसी का तो काम उन्होंने कर रखा। इब भी समाज को इस तरह तो कर रहा, वो तो समाज के बीच में आकर माफ़ी मांगे और समाज को कहे भाई मुझे बकस दो, मुझे माफ़ कर दो। कुछ बात इस तरह की तो वो तो इतनी तकड़ी बात कर रहा है भी जाने भाई तो पता नहीं कितना बड़ा राजा महाराजा है। तो ये थोड़ा ये कानून तो सबके लिए बराबर है। दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए और खिलाड़ियों से भी कहिए, मेडल वगैरह न फेंके, मेडल देश का होता है। इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पैदा होगी। ये लड़ाई इसी की है। तो खाप पंचायत हुई है, महापंचायत हुई है आज मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक गांव सोरब में। इसमें जो फैसले लिए गए उसके बारे में आपको बताते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल ये फैसला लिया गया कि खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। जल्द ही इस पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे खाप प्रतिनिधि। दूसरा फैसला है सरकार से भी खाप प्रतिनिधियों की मुलाकात होगी। सरकार से के पास भी जाकर के अपना पक्ष रखेंगे और पूरे देश में बेटियों की लड़ाई लड़ेंगे। खाप पंचायतें लड़ेंगी और खाप प्रतिनिधि जो है वो पूरे देश में जाकर के इस पूरे मसले पर पहलवानों के साथ खड़े हैं। पूरा देश को खड़ा करने की कोशिश खाप पंचायतें करेंगी। तो ये तमाम फैसले, 3 अहम फैसले लिए गए। रामेश्वर दयाल हमारे साथ पहलवान जुड़ रहे हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। इसके अलावा अनिल मलिक हमारे साथ खाप सदस्य मौजूद हैं। राजीव सिंह रानू हमारे साथ सदस्य यूपी कुश्ती संघ के भी मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। अनिल मलिक साहब, क्या फैसला हुआ आज और क्या आप खाप पंचायतें कोई फैसला कर सकती हैं? ऐसे मामले में क्या आप इंसाफ दिला सकते हैं बेटियों को? जी, खाप पंचायतों का इतिहास रहा कि जब भी मुगल काल से लेके अंग्रेजी काल तक और अब भी जब भी खाप पंचायतें कोई निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से उसमें न्याय की तरफ को जाता है और न्याय होता है। आज जो फैसला हुआ, फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन एक फैसला हुआ राष्ट्रपति महोदय से जो है खाप पंचायत के प्रतिनिधि मिलेंगे जल्दी। और कल ऐतिहासिक भूमि जहां पे महाभारत हुआ था, कुरुक्षेत्र में एक सर्व खाप पंचायत है, उसमें यहाँ के फैसले को, सोरम के फैसले को साथ जोड़ा जाएगा और वहां पे जो है फैसला सुना जाएगा सोरम में। और जो भी फैसला होगा वो पूरे देश में सारी खापे, सारे सामाजिक संगठन, किसान संगठन उसे लागू करेंगे और उसी के हिसाब से आगे की रूपरेखा बनाएंगे। ये तो खाप पंचायतों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है
वो सही तरीके से नहीं चल रही है। आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है? और क्या दिल्ली पुलिस की जांच को कंप्लीट होने तक का इंतजार खाप पंचायतें या फिर कोई भी पक्ष इधर का या उधर का क्या इंतजार नहीं कर सकता है? जी, इसमें जो है पोस्को जैसी धारा जिस आदमी पे लगी, भारत में आज तक का ब्रिजभूषण के केस को छोड़ के उसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें गिरफ्तारी ना हुई हो, गिरफ्तारी के बाद जांच हुई है। और ऐसे ऐसे प्रभावित जिम्मेदार लोगों पे, ऐसे मजबूत लोगों पे हुई पोस्को लगी है या FIR हुई है, जिनका पूरा एक साम्राज्य था बाबा का। एक गुमनाम चिट्ठी से जो है वे गिरफ्तार भी हुए, जांच भी हुई और उन्हें सजा भी हुई। और इस केस में जहां वे बच्चियां FIR करता भी हैं, बयान देने वाली भी है, और जब भी जो है गिरफ्तारी पोस्को में नहीं हुई है तो भारत सरकार को संविधान एक संसद में जो है एक विशेष सत्र बुला के संविधान में संशोधन कर देना चाहिए, अन्यथा गिरफ्तार करें। गिरफ्तार कानून की प्रक्रिया जो दिल्ली पुलिस की जांच की प्रक्रिया है उसे हमें ब्रिजभूषण को भी विश्वास होना चाहिए। ठीक है। और जब तक भारत में कोई केस आज तक हुआ नहीं, पोस्को लगने के बाद जो है उसे गिरफ्तार किया गया, तो ब्रिजभूषण के सामने पोक्सो को लेकर के तो अब पीड़ित लड़की के चाचा भी सामने आ गए। उन्होंने कह दिया कि जिस लड़की ने आरोप लगाए वो तो बालिग है, वो तो नाबालिग है ही नहीं। तो जब बालिग है वो लड़की तो पोक्सो तो बनता ही नहीं है। ठीक है अनिल जी, मैं आता हूं आपके पास। राजीव सिंह रानू, कुश्ती को कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कुश्ती लड़ने वाले जो तमाम खिलाड़ी हैं वो या तो इधर हैं या तो उधर हैं। नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की नगरी और गढ़गढ़ेश्वर की नगरी से मैं सभी के कल्याण का, विश्व के कल्याण का प्रार्थना करते हुए आप सभी को नमस्कार। आपने जो सवाल पूछा कि इससे जो ये हो रहा है इससे कुश्ती का क्या नुकसान हो रहा है, तो हम बनारस जनपद से आते हैं। हमारे आसपास के सभी जनपद छोटे जिले हैं। मैं अपने जनपद के आसपास का पूर्वांचल की स्थिति आपसे बता रहा हूं कि हमें महिला पहलवान जब घर से लाना, उन बच्चियों को तैयार करना, उनके परिवार को, उनको मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से तैयार करना उनके परिवार को कि वो बच्ची को भेजे कुश्ती लड़ने के लिए, एक बहुत बड़ा जंग होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसका जो साइड इफेक्ट आएगा वो कुश्ती को, जो मेरे जैसे बहुत, मैं नहीं अपने को इसका प्रोफेसर नहीं मान रहा हूं, मुझसे बड़े लोग जानकार बैठे हुए हैं, लेकिन ये मैं मान रहा हूं कि कम से कम कुश्ती को 5 वर्ष पीछे ढकेल दिया। जब माननीय अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे 2012 में, तब दुनिया में कुश्ती का रैंक में हम 20वें पे थे। आज हम टॉप 5 में आ गए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ उन्हीं के उससे हुआ, लेकिन उन्होंने जो निष्ठा से, ईमानदारी से कुश्ती में जो व्यवस्था कायम किया, जो जरूरतमंद है, जो जिस योग्य था उसके न्याय किया, उसका यह आज रिजल्ट है। और जी कहिए। मेरा बस यही कहना है कि अगर किसी को कोई आरोप है, प्रत्यारोप है, तो भारत को भारतीय संविधान के तहत, कानून के तहत, IPC CRPC के तहत चलने दें। और मैं उन खिलाड़ी भाई, मैं बजरंग भाई से कहता हूं, बहन साक्षी से कहता हूं, बहन विनेश से कहता हूं कि आपने जो मांग की है भारत सरकार से, आप एक मांग बताइए जो पूरी नहीं की गई। आपने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष दायित्व का निर्वहन न करे, उनके दायित्व को सीज कर दिया गया।